बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन। कैसी है यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ सब अपने घर में खुश और आबाद होंगे। और आज बहुत ही मज़े के दो टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। एक तो मैं अपनी बचपन की यादें गजरेला बना रही हूँ, सर्दियाँ आ चुकी हैं और मज़े मज़े की जो है ना गाजर की खीर कोई कहता है, कोई गजरेला कहता है, और हर घर में जो है ना अब ये बनने वाला और रेगुलर बनेगा। तो अभी जो आहिस्ता-आहिस्ता नई जनरेशन के बच्चे हैं वो नहीं खाते। मेरी खदीजा तो बिल्कुल नहीं खाती हैं खीर वगैरह। लेकिन मैं अपने आप को तो खुद तो अम्मा ने तो अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाना ही होता है, ज़ाहिर-सी बात है। तो मैं बना रही थी, तकरीबन मैंने ले लिया था 1 लीटर से ज़्यादा, 1 एंड हाफ़ लीटर जो था ना वो दूध लेके उसमें गाजर और कोकोनट और इलायची पाउडर, चावल, सब चीज़ें मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी। अगर आपको कोई भी रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। तो ये सब मैं उधर शेयर कर दूँगी और चलते हैं आज की बातों की तरफ। तो कौन-कौन है जिसको बड़ी याद आती है कि बचपन में जब सर्दियाँ होती थी तो अम्मी जो होती थीं वो रात को गजरेला या खीर बना के रखती थीं, और सुबह जब हम लोग उठते थे तो बॉयल अंडों के साथ, मुझे आज भी याद है, नाश्ता मिलता था कि बॉयल अंडे खा रहे हैं, साथ में गजरेला का हलवा खा रहे हैं या खीर खा रहे हैं। और मुझे आज भी याद है कि मेरी फूफो जो थी ना वो अक्सर दही डाल के खाती थी, और मैं तब कहती थी कि कैसे ये खा लेते हैं। और अब जब खुद मैं बड़ी हुई हूँ तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि मैं भी कभी-कभी गजरेले ये खीर को, इसको कुछ लोग गजरेला कहते हैं, कुछ लोग खीर कहते हैं। तो ये अब आपको पता होगा कि आप लोग इसको क्या कहते हैं। तो ये दही के साथ खाने का तो मुझे अब पता चला, बड़ा मज़ा आता है। आज भी मैं अपने आप को फ़ील करवाने के लिए ना, स्पेशल फ़ील करवाने के लिए अक्सर ये खीर और ये सब चीज़ें रात में बना के फ्रिज में रख देती हूँ, ताकि सुबह जब उठूँ तो ये नाश्ता कर सकूँ और इसको एंजॉय कर सकूँ। तो आपने भी बताना है कि आप लोग कौन-कौन जो हैं इस वीडियो के बाद अपने आप को स्पेशल फ़ील करवाने के लिए रात को खीर बना के सोए और सुबह उठ के उसने अपने लिए स्पेशल नाश्ता किया है। क्योंकि जो माँ होती है ना वो सुबह-सुबह जब सो के उठती है, उनको काम ही इतने ज़्यादा होते हैं, उनको जल्दी इतनी लगी होती है कि उनको ये भूल ही जाता है कि उनको टेबल पे नाश्ता किस तरह सर्व किया जाएगा। तो सिंपल सी बात है, जब इस तरह की चीज़ें बनी होती है तो आप अपने आप को स्पेशल फ़ील करवा सकते हैं। हर मसले का हल होना चाहिए, ठीक है ना? तो आप लोगों ने अब मुझे बताना ज़रूर है कमेंट सेक्शन में कि क्या इसके बाद आपने भी अपने साथ यही किया। मैंने खीर बनाई है और उसके बाद इसको मैं कच्ची जो प्याले होते हैं ना उसमें डाल के रख दूँगी, ताकि सुबह जो उठ के इसको एंजॉय कर सकूँ। इसी तरह एक मैंने छोटा बाउल बना लिया और एक बड़ा बनाया और इसको रख दिया ओवरनाइट के लिए। सुबह जिसका दिल करेगा वो सब खा लेंगे, लेकिन मैं जो हूँ अपना नाश्ता बड़े मज़े से एंजॉय करूँगी इंशाल्लाह। और आप बताएं किस किस की याद आती है? मुझे आज भी याद है कि ये सब खीरें, हलवे, मैंने अपनी पहली एक वीडियो में बेसन के लड्डू की रेसिपी शेयर कर दी है। ये सब सर्दियों की सौगातें होती हैं, विंटर स्पेशल होते हैं। ये बड़ा मज़ा आता है खाने का। तो आप लोग भी बनाएं और एंजॉय करें इस चीज़ को, कि और आपकी जो चाइल्डहुड मेमोरी है ना वो भी रिवर्स होगी। तो ये, और इसके बाद मैं ये सुबह उठ गई थी और नाश्ता कर रही थी, और साथ में मैंने जो है मैं खीर खा रही थी। और मुझे याद आ रहा था कि किस तरह अम्मी जो थी ना हमें पराठे के ऊपर मक्खन लगा के देती थी और उस पे चीनी डाल के खा देती थी, और मेरा रोज़ मूड ऑफ हो जाता था कि हमेशा पराठा और बटर खाने को मिलता है, ये भी कोई नाश्ता हुआ। तो आज जब दिल करता है खाने को तो ज़ाहिर सी बात है वेट रिड्यूस के चक्कर में अब खाते ही नहीं हम लोग। तो ये मैं अपना अकाउंट चेक कर रही थी अमेज़न का सुबह-सुबह। ज़्यादातर काम में इसका सुबह टाइम करती हूँ क्योंकि वो ईज़ी होता है, रिलैक्स माइंड होता है, आप काफ़ी चीज़ें काउंट कर लेते हैं। आजकल ये जो है ना एयर फ्राई के लाइनर्स बड़े चल रहे हैं, इलेक्ट्रिक हैंड पंप वो चल रहा है। ये इन्वेंट्रीज़ जो थी उनको देख रही थी कि कौन सी वाली जो है वो ट्रेंडिंग पे आजकल ज़्यादा सेल होगी। तो इसके बाद मैं चली गई थी, थोड़ी देर बाद पार्सल आ गया था और मैंने पार्सल खोला तो मैंने खदीजा के लिए ना कुछ मल्टीविटामिन्स ऑर्डर किए हुए थे। बच्चों के इम्यून सिस्टम के लिए ना मल्टीविटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। हमें पहले लगता था कि बच्चे जो थे ना वो उनके मिनरल्स पूरे हो जाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं। आजकल के आप बच्चे देखिएगा, उनको बहुत ज़्यादा उनकी बोन्स में दर्द रहता है। कभी कहते हैं हमारे टांगों में दर्द हो रहा है, कभी कहेंगे हमारे, मेरी खदीजा के तो आजकल नी में दर्द हो रही थी, कभी कहेंगे एंकल में, कोई कहेगा फुट में। तो मतलब जिनकी बोन्स में दर्द हो रहा है ना बच्चों के, ये उनके लिए ख़ास बड़ी अच्छी है विटामिन D3 प्लस कैल्शियम। ये किसी ब्रांड की प्रमोशन नहीं मैं कर रही, ये मैं जस्ट, मुझे अच्छी ऑफ़र पे मिली थी तो मैंने ऑफ़र पे देख के ले ली थी, अच्छी मिल गई थी। लेकिन विटामिन D3 को हमेशा कैल्शियम के साथ दिया करें, क्योंकि वो जो विटामिन D3 होता है ना वो कैल्शियम ना लो तो वो आपकी बॉडी में एब्ज़ॉर्ब नहीं होता। तो इसकी वजह से लाज़मी जो है ना हमेशा विटामिन D3 प्लस कैल्शियम लिया करें। और इसके साथ एक मैंने मंगवाया था मल्टीविटामिन्स का। मल्टीविटामिन से ये है कि आपके मिनरल्स जो भी कोई डेफिशिएंसी होगी बच्चों की वो पूरी हो जाती है।
और मुझे तो उसकी स्मेल बड़ी अजीब लगी थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का खदीजा को पसंद आ गई। उसने कहा कि नहीं मम्मा अच्छे टेस्ट की, वरना इसकी स्मेल से तो मुझे लग रहा था लो भी पैसे वेस्ट हो गए और बड़ा मुश्किल हो जाता है बार बार आप किसी चीज़ को रिफ़ंड करवाएं। तो खैर मैंने ये इसकी ये भी ना मैं ये ज़रूरी इसलिए समझती हूँ, बाकी आपकी सबकी अपनी चॉइस है कि आप लोग कैसा लगता है आपको। बच्चे ना पहले जो फार्मूला मिल्क पीते हैं उनके लिए उनके तब उसमें सारे मिनरल्स और विटामिन्स पूरे हो रहे होते हैं, लेकिन एक एज आती है बीच में जाके तकरीबन 8 से 9 साल वाली एज, उसमें बच्चा दूध भी नहीं पी रहा होता। मेरी खदीजा तो दूध बिल्कुल नहीं पीती, बल्कि उसको पाकिस्तान आके दूध में से स्मेल भी आती है, तो वो आज भी वो डब्बों वाली दूध पी रही है। और इसके बाकी जो थी वो फार्मूला मिल्क तो मैंने बंद कर दी है, जिसकी वजह से मैंने बड़ा ध्यान से ना मल्टीविटामिन ज़रूर मंगवाती हूँ, क्योंकि बच्चों के ब्रेन के लिए बड़ी ज़रूरी है ये, बच्चों की लर्निंग के लिए, बच्चों के पेन्स की, बच्चों की चीज़ों के लिए। तो आई होप सो आज की छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, पसंद आई होगी। दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, दुआओं में एक दूसरे को याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।